हामिद अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा की चिंता कब तक करेगा। दादी का हाथ जल रहा है। दादी रोटियां कैसे पकाएंगी। जी हाँ, आज ईद के अवसर पर हम मुंशी प्रेमचंद के ईदगाह वाली कहानी का वर्णन करते हुए कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, मामला ग्रामीण अंचल का है, जहाँ एक बुढ़िया अपने पोते को पालती है। माँ की शरीर पीली होते होते वह दिवंगत हो गई, यानी उनको जॉइंडिस हो गया था, रक्त तालपता हो गई थी और बाप हैजे से मर गया था। दादी हामिद को पाल रही थी। रमज़ान का जो 1 महीने का रोज़ा था, उसके बाद ईद आई है। अब आएगी तब आएगी, इतने दिन बाकी है, 3 दिन और 5 दिन और ईद आ गई। आज आसमान कुछ विशेष है, काफ़ी चहल पहल है और पर्यावरण भी विशेष प्रकार का दिख रहा है। लोग जल्दी जल्दी काम निपटा रहे हैं, सानी पानी कर रहे हैं, पशुओं को चारा डाल रहे हैं, कोई बटन लगवा रहा है, कोई कपड़े प्रेस करा रहा है, कोई अपने जूते में तेल डाल रहा है। पहले चमड़े के जूते में तेल डाला जाता था तो मुलायम हो जाता था। ईदगाह पर जाना है और उसकी दूरी 3 कोस है। हामिद की उम्र बमुश्किल 4 साल के लगभग होगी। दादी कह रही हैं, मैं ही जाती, कुछ दूर तक इसे कंधे पर बैठाती, फिर कुछ देर तक पैदल चलता। अकेले जाएगा कैसे, रास्ता भूल न जाए, कुछ इसे हो न जाए। लेकिन दादी को फिर यह चिंता है कि सेवई पकेगी कैसे। मांग करके ले आना है, न चीनी है, न सेवई है, न दूध है। जाएंगी चौधरी के घर, जाएंगी कहीं और मांगेंगी। हामिद की दादी को इस बात की भी चिंता है कि धोबिन आएंगी और भी जो इस तरह से चूड़िहारिन आएंगी, नाइन आएंगी, उनको हम कैसे देंगे। तो इस बात की चिंता उन्हें साले जा रही है। 3 पैसा दिया, अठन्नी मिला था। एक उन्होंने कोई कपड़ा सिला था तो उससे अठन्नी मिल गया था। अठन्नी में से कुछ पैसे बचे थे, 3 पैसे उन्होंने हामिद को दिया और हामिद जाता है। फहीमन के कपड़े सिले थे उन्होंने। हामिद जाता है ईदगाह बच्चों के साथ। बच्चों में महमूद हैं, मोहसिन हैं, नूरे हैं, सम्मी हैं इत्यादि लड़के। किसी के पास 15 पैसे हैं, किसी के पास 12 पैसे हैं, 2 आने हैं। ऐसे करके सभी यह खरीदेंगे वह खरीदेंगे और जा रहे हैं। अब होता क्या है, ईदगाह में पहुंचते हैं, नमाज एक साथ तमाम सिर अल्लाह ताला के खिदमत में झुकते हैं। झुकने के बाद ईदगाह की नमाज समाप्त होती है। मेला में लोग घूमते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बच्चे ललचाते हैं, कोई शरबत पीता है और हामिद बेचारा, उसके पास तो 3 पैसे ही हैं। घूमते घूमते फिर मिठाइयाँ खरीदते हैं, कुछ और भी खिलौने खरीदते हैं। भिश्ती खरीदा जाता है। नूरे ने भिश्ती खरीदा, महमूद ने सिपाही खरीदा, किसी ने वकील खरीदा। सब मिट्टी के बर्तन वाले खिलौने खरीदे गए। हामिद को ललचा रहे हैं। हामिद घूमते घूमते पहुंच जाता है एक लोहे की दुकान पर, जहाँ एक चिमटा था। चिमटे पर दृष्टि जाती है। हामिद ने कहा, अगर यह चिमटा हमारी दादी के पास होता तो उनके हाथ नहीं जलते। तवे पर हाथ रोटियां सेकती हैं, फिर रोटियों को डालती हैं आग में, तो भी उनका हाथ जलता है। यह चिमटा होता तो इससे रोटियां पका लेती और किसी को आग देना होता तो चिमटे से ही उठा के दे लेती। लेकिन चिमटा महंगा होगा। हामिद जाता है दुकान के पास, ठिठक जाता है, पूछता है कि यह चिमटा कितने में है। दुकानदार बोला, यह तुम्हारे काम का नहीं है। फिर हामिद ने कहा कि आप तो बेचोगे इसको। कहाँ बेचूंगा, कितने में? कहा 6 पैसे। हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। हामिद सोचते हुए कि अब हम कह दें 3 पैसे में हम इसे लेना चाहते हैं। हामिद ने कहा 3 पैसे में देना है, कह करके आगे बढ़ गया, क्योंकि दुकानदार गुस्साएगा और कहेगा कि 3 पैसे में लेने आए हो। हामिद आगे बढ़ गया, लेकिन दुकानदार ने बुलाया और चिमटा दे दिया। दोस्तों ने कहा, यह कैसा चिमटा, ये खिलौना है क्या, चिमटा लिए हो? कुछ खाया पिया नहीं, चिमटा लिया है। हामिद ने कहा, तुम्हारे सिपाही का कान पकड़ करके पटक देगा, तुम्हारी बेइज्जती की ऐसी की तैसी कर देगा, तुम्हारे वकील साहब भी इसके आगे टिक नहीं पाएंगे। कंधे पर रखूंगा तो बंदूक हो जाएगा और इसे बजाऊंगा तो सन्यासी हो जाऊंगा। ऐसे करके हमारे भावनाओं को समझने का प्रयास करिए।
ऐसे हम करेंगे चिमटा कितने काम का है, यह रुस्तमे हिंद है, बंदूक तुम्हारे बंदूक की भी ऐसी की तैसी कर देगा। हामिद आता है, भूखा प्यासा हामिद घर पहुंचता है। दादी पूछती हैं, आहट पा कर के आ जाती हैं। फिर पूछती हैं कि क्या खाए हो। कहा कि चिमटा ले आया हूँ दादी। दादी ने कहा कि कुछ खाया पिया नहीं, कितने में लिया? तो उन्होंने कहा कि 3 पैसे में। दादी उसको गोद में छिपका लेती हैं और आंसुओं से सराबोर हो जाती हैं, रोने लगती हैं। उसे क्या पता, बीच में कुछ प्रसंग मुंशी जी ने दिया है कि हामिद के भीतर का प्रकाश और बाहर की आशा उसे इस प्रकार जीवंत किए हुए है कि दादी ने बताया कि अम्मी जान गई हैं अल्लाह ताला के पास और वहाँ से ढेर सारा सामान ले आएंगी तुम्हें, और तुम्हारे अब्बू जान गए हैं नौकरी करने, वहाँ से थैलियाँ ले आएंगे। हामिद उनसे कहता है, अपने मन में कहता है कि अब्बू हमारे थैलियाँ लेकर के आएंगे, पैसे लेकर के आएंगे, फिर मैं खरीदूंगा और देखूंगा कि ये लोग कहाँ टिक रहे हैं, मैं भी खरीदूंगा। हामिद के पास एक फटी हुई टोपी है और ऊपर का हिस्सा भी उखड़ा हुआ है। हामिद के पास पैर में चप्पल नहीं है। अब चलिए मैं बताता हूँ। आज रमज़ान के 1 महीने बाद पवित्र ईद का त्यौहार आया है। यह भाईचारे का है, आपसी प्रेम परस्पर का है, सौहार्द का है। हम सभी आत्मीय दोस्तों को जो देश विदेश में हमसे जुड़े हुए हैं, सभी को ईद की बधाई देता हूँ। एक सवाल खड़ा होता है कि हामिद कब तक अभावग्रस्त रहेगा, कब तक हामिद को अच्छे स्कूल प्राप्त होंगे, हामिद के पैर में जूता और चप्पल कब जाएगा, हामिद कब अच्छी टोपियाँ लगाएगा, हामिद भूखे प्यासे 3 कोस मेले में जाएगा और मेले में से आएगा, मिठाई खाने का पैसा नहीं रहेगा, हामिद की दादी कब ऐसे मामलों से उनकी चिंता कब ख़त्म होगी कि सेवई कैसे बनेगी घर में, कहाँ से दूध आएगा, कहाँ से शक्कर आएगा। और जो हामिद की दादी हैं, उन्हें सारी दादियों को पेंशन कब मिलेगी, वो गरिमा के साथ जीवन कब जिएंगी। यही नहीं, हामिद की अम्मी मर जाती हैं, उनकी शरीर पीला हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कुपोषण था। मुंशी जी ने इतने वर्षों पहले जिन चीज़ों को दिखाया है वह चीज़ें आज भी हैं। केवल मुस्लिम परिवारों की बात मैं नहीं करता, ऐसे तमाम गरीब परिवारों की बात करता हूँ जिनके बच्चे आज भी प्राथमिक विद्यालयों में कौआ खरहा गदहा यही पढ़ते हैं और आज भी टुकुर टुकुर ताकते हैं कि कब मध्याह्न भोजन बनेगा, नहीं बना तो भूखे पेट लौट जाते हैं। तो कब उसकी अम्मी खून के अभाव में मर जाएंगी, जॉइंटिस हो जाएगा, मर जाएंगी, और अब्बू हैजा से मर जाएंगे, कब तक होता रहेगा। दोस्तों, इस तरह के अनेकानेक सवाल आपके जहन में उठेंगे। आइए संकल्प लेते हैं, टोका टाकी करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। यह समता और समानता कब आएगी देश में, यह कहा नहीं जा सकता। मुंशी प्रेमचंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियाँ आज भी इतने वर्षों बाद, इतने दशकों बाद जिस तरह से प्रासंगिक हैं, उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हामिद को तो न्याय दिलाना ही पड़ेगा, आमीना की बुढ़ापा का संज्ञान लेना ही पड़ेगा, और इस तरह की बीमारियां जो आज भी दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं, इसके लिए जिंदा कौमों को आगे आना ही पड़ेगा। सभी आत्मीय दोस्तों को आज ईद मुबारक। धन्यवाद।